नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। भारत मित्र के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। झारखंड के अलग अलग जगहों से आपको खबर मिल रही होगी कि पुलिस अफीम की जो खेती है वो खेती रोक रही है, लेकिन अफीम की इस खेती के पीछे भी एक कहानी है और अफीम की खेती क्यों की जाती है ये आपको समझना जरूरी है। तो हम आपको अभी वही समझाने जा रहे हैं, आप बने रहें द भारत मित्र के साथ। झारखंड में अवैध रूप से अफीम का उत्पादन होता रहा है, इसके खिलाफ अभियान भी चलता रहा है और कार्रवाई भी होती रही, लेकिन आज भी राज्य के कई हिस्सों में इसकी खेती हो रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग इसके खिलाफ अभियान चलाता रहा है, लेकिन झारखंड में पहली बार अफीम की फसल के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के कड़े निर्देश के बाद पूरा पुलिस महकमा अफीम की खेतों के पीछे पड़ा हुआ है। अफीम की खेती को लेकर हो रही कार्रवाई और अफीम के बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको अब देते हैं, इसको समझिएगा। खेतों में लहलहा रही पोस्ते की फसल देखने में आम फसल की तरह ही होती है, लेकिन इसका ज्यादातर उपयोग नशे के लिए किया जाता है। हालांकि अफीम से दर्द निवारक दवा बनाई जाती है जो मरीजों के लिए रामबाण है। अब बात करते हैं झारखंड के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती और उस पर हो रही कार्रवाई। राज्य में मात्र 15 दिनों के भीतर लगभग 15 एकड़ से ज्यादा भूमि में लगे अफीम की फसल को रौंद दिया गया है। सिर्फ खूंटी जिले में ही 5 दिन के भीतर 44 एकड़ में लगे अफीम की फसल को खत्म कर दिया गया। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ कर दिया है कि जो पुलिस वाले अफीम तस्करों का सहयोग कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची के अलावा खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, पलामू और चतरा में धड़ल्ले से अवैध रूप से अफीम की खेती होती है। अफीम माफिया के लिए बेहद उपजाऊ जिले हैं। अफीम माफिया ग्रामीणों के सहयोग लेकर घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में अफीम की फसल उगाते हैं। इस साल भी झारखंड में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है, लेकिन डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश के बाद पुलिस अफीम के तैयार होने का इंतजार नहीं कर रही। जहां अफीम की फसल नजर आ रही है उसे नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से अफीम माफिया को अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया है। पुलिस की मदद के बिना अफीम की खेती संभव ही नहीं है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नशे के तस्करों के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। स्पेशल ब्रांच के आईजी को साफ साफ कहा गया है कि वो अफीम माफिया से मिली भगत रखने वाले पुलिस अफसरों का पता लगाएं। ऐसे पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के कड़े तेवर देखकर जिन जिलों में अफीम की खेती हो रही है वहां के एसपी एक्टिव हो गए हैं। लगातार अफीम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब आपको अफीम की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स बताते हैं। झारखंड में अवैध रूप से होती है अफीम की खेती। अफीम माफिया पर धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है। कई जगहों पर अफीम की फसल को पुलिस ने नष्ट किया है। खूंटी में 13 दिसंबर से अभियान चल रहा है। 44 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट की गई है। पलामू में अफीम की फसल के खिलाफ अभियान चल रहा है। पलामू में पुलिस कार्रवाई से अफीम माफियाओं को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पलामू में अफीम माफिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। पलामू में 14 दिसंबर से यह अभियान शुरू हुआ था। मनातू थाना क्षेत्र के 10 एकड़ वन क्षेत्र में अफीम की फसल नष्ट की गई। वहीं सिकनी वन क्षेत्र के लगभग 5 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल को नष्ट किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने थे कि पुलिस किस तरीके से अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चला रही है। अफीम की खेती को लेकर कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। हालांकि अफीम का उपयोग देखिए दवाइयों के लिए भी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा नशे के लिए होता है। इसलिए इसकी खेती सिर्फ सरकारी लाइसेंस लेकर के ही की जा सकती है। बिना लाइसेंस इसकी खेती कानूनी रूप से अपराध है, जिस पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस वित्त मंत्रालय जारी करता है। आपको बता दें कि यह लाइसेंस हर जगह के लिए नहीं मिलेगा। इसकी खेती सिर्फ कुछ ही जगहों पर की जा सकती है। किसान कितनी जमीन पर इसकी खेती कर सकता है यह भी सरकार तय करती है। लाइसेंस मिलने के बाद ही नारकोटिक्स विभाग के इंस्टीट्यूट्स के अफीम का बीज लिया जाता है और फिर आप इसकी खेती कर सकते हैं।
तो अब सवाल यह है कि आखिर अफीम की खेती होती कैसे है। देखिए, अफीम की जो बुआई होती है वो लगभग बुआई के 100 से 120 दिन के बाद इसमें फूल आने लगते हैं। इन फूलों के झड़ने के बाद उसमें डोडे लग जाते हैं। इन डोडों में चीरा लगा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है रात भर के लिए। अगले दिन सुबह उसमें एक दूध सा निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, उसको जमा किया जाता है। जब ये तरल निकलना बंद हो जाता है तो फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फसल सूखने के बाद उसके डोडे को तोड़कर उससे बीज निकाल लिया जाता है। इस साल अप्रैल के महीने में नारकोटिक्स विभाग किसानों से अफीम की फसल की खरीदारी करेगा। तो समझिए कि ये जो चूरा निकलता है ये भी नशे के काम में आता है, जो दूध निकलता है उससे अफीम बनती है। तो ये तरह तरह की चीजें हैं। अफीम की खेती के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत ही होती है, बिना लाइसेंस नहीं कर सकते। यह वित्त मंत्रालय से जारी होता है। अवैध खेती पर सजा का प्रावधान है। लगभग 12 देशों में, भारत समेत 12 ऐसे देश हैं, कानूनी रूप से वहां पर अफीम की खेती होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में मेडिकल के लिए भी अफीम का उपयोग होता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कानूनी रूप से अफीम की खेती होती है। मेडिकल के लिए भारत अफगानिस्तान से अफीम मंगाता है क्योंकि उनका अफीम की क्वालिटी सबसे जबरदस्त मानी जाती है। और अगर अनुमान लगाएं तो अनुमान के हिसाब से भारत में लगभग 1000 साल से अफीम की खेती हो रही है। दुनिया भर में अफीम को लेकर अलग अलग देश में अलग अलग कानून है। अफ्रीका के बीज से बनता है मार्फिन, लेटेक्स, कोडीन और पेनेथ्रिन, ये दवाइयां हैं। और हेरोइन को इसी का सोर्स माना जाता है, मतलब अफीम से ही हेरोइन बनता है। अफीम की कीमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लाखों में इसकी पुड़िया बिकती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, राजस्थान के कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेना चाहिए हम लोगों को। देखिए, अफीम जो शब्द है वो ग्रीक शब्द ओपियम, इससे बना है। अरब में इसे अफ्यून के नाम से जाना जाता है। चीन में यह यापियन है। फारसी में इसे अफियम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे आहिफेन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है सांप का जहर। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में इसे कानी कहते हैं। तो अफीम के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च हमने की, जो हमने आपको बताई है। अफीम दवा के लिए उपयोग हो तो रामबाण है, नशा के लिए उपयोग हो तो नाश है। बहरहाल झारखंड में अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती को बढ़ावा देने में नक्सलियों का बेसिक योगदान है। अपने हित के लिए नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर अफीम की खेती करवाई और अभी भी करवा रहे हैं। अब जबकि नक्सलियों के पैर झारखंड से उखड़ रहे हैं तो अफीम की खेती पर भी लगाम लग रही है। पुलिस एक्शन में है और अफीम माफिया भागते फिर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, खूंटी नक्सल प्रभावित, अफीम की खेती जबरदस्त। चतरा नक्सल प्रभावित, अफीम की खेती जबरदस्त। लातेहार नक्सल प्रभावित, अफीम की खेती जबरदस्त। सिमडेगा नक्सल प्रभावित, अफीम की खेती जबरदस्त। सरायकेला के वो इलाके जहां नक्सल प्रभावित, अफीम की खेती जबरदस्त। पश्चिम सिंहभूम के वो इलाके जो नक्सल प्रभावित, अफीम की खेती जबरदस्त। तो कुल मिलाकर के झारखंड में नक्सलियों को पैसा पहुंचाने का रीढ़ की हड्डी है अफीम की खेती। अफीम की खेती से जो पैसे आते हैं वो ग्रामीणों को ललचाते हैं, उनको मोटा पैसा देते हैं या बंदूक की नोक पर करवाते हैं और उसके बाद उसी से वो हथियार पहुंचाते हैं जिससे वो फिर उन्हीं ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर के जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, अफीम की खेती मत कीजिए। नमस्कार, जोहार।